Hi guys, my name is Fazan. Welcome to my YouTube channel Fazan Your Cricket Official. So guys, before getting into the detail of today's topics, our topics हैं बॉस. तो चैनल को करो सब्सक्राइब, शेयर करो, उससे पहले लाइक करो, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलना बिकॉज ये आपका चैनल है और फॉर द लव ऑफ द गेम प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल. सो गाइज लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टॉपिक्स जो आज हो रहे हैं. आज पहला टॉपिक हम रवि शास्त्री जी ने जो स्टेटमेंट दिया शाहीन के ऊपर उसके ऊपर बात करेंगे. दूसरा स्टेटमेंट हमने सौरव गंगुली दादा के बारे में बताना है जो उन्होंने पाकिस्तान की वर्ल्ड कप कैंपेन से रिलेटेड बात की है. तीसरी बात हम मिकी आर्थर कोच के बारे में बात करने लगे जो उन्होंने इंडिया के मैच के बाद बात की है. और चौथा हम मोस्ट प्रिसाइजली आज क्योंकि प्रिसाइज मैच हुआ है कोई 149 रन की हार अफगानिस्तान के हिस्से आई है आज न्यूजीलैंड से कम मुकाबला करते हुए. तो आज हम उनके बारे में प्रिसाइजली बात करेंगे आखिर में क्योंकि परफॉर्मेंस इस लेवल की नहीं है तो बात करते हुए थोड़ा अजीब ही लगेगा. अब आ जाइए शुरू में पहले टॉपिक के ऊपर जो बात की है रवि शास्त्री जी ने. रवि शास्त्री ने कहा है कि भाई ये कोई ओवर हमने इनकी हाइप बना दी है बहुत ज़्यादा. शाहीन की बहुत ज़्यादा हाइप बन गई है तो इनको इतना हाइप देने की कोई ज़रूरत नहीं है. ज़्यादा इनको चौड़े में हाइप ना दीजिए. कोई वसीम अकरम नहीं है. तो ये बात इन्होंने की है शाहीन अफरीदी के बारे में. चूँकि मैं उससे बड़ी रिस्पेक्टफुली मैं इस स्टेटमेंट से भाई आपसे मैं इस स्टेटमेंट से बिल्कुल जो है ना इस बात के ऊपर पहली बात है इस बात के ऊपर ही मैं आपसे एग्री नहीं करता कि हाउ यू कैन कंपेयर वसीम अकरम विद शाहीन अफरीदी. ये वसीम अकरम बहुत बड़े बॉलर हैं. उनकी कुछ बहुत ज़्यादा विकेट्स हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, बहुत सारे टेस्ट मैचेस खेले हैं. जब आप उनके पूरे स्टैट्स को देखते हैं तो आप कहते हैं हाँ वो बहुत बड़े प्लेयर थे. तो आप कैसे शाहीन को अभी उनके अर्ली स्टेजेस ऑफ करियर में वसीम अकरम से मिला सकते हैं? ये मेरा पहला सवाल है. आप ये कंपैरिज़न बनता नहीं है. जो कि करना नहीं चाहिए था पर उन्होंने कंपैरिज़न किया. हर बंदे का अपना हक होता है. उनको जो लगा उन्होंने कहा लेकिन हम उससे बिल्कुल नहीं मानते. पहली बात है वसीम अकरम जो थे वो बहुत इफ़ेक्टिव थे. नए बॉल से पुराने बॉल से भी वो विकेट ले लेते थे. शाहीन को भी बहुत कुछ करना है और पहली बात है कंपैरिज़न ही नहीं बनता. हमें किसी भी प्लेयर को वसीम अकरम या तेंदुलकर और हमें विराट कोहली इस तरह नहीं करना चाहिए कि यार ये प्लेयर जो है ना ये उसमें वो वाली बात नहीं. ये गलत है. हमें किसी प्लेयर को भी इस तरह कंपैरिजन नहीं करना. इस तरह यंगस्टर डिस्करेज भी होता है. शाहीन ने कोई कुछ बुरा नहीं किया हुआ जबकि वो क्रिकेट खेल रहे हैं. 2019 में वर्ल्ड कप में शायद उनका डेब्यू हुआ था और अभी तक वो आईसीसी के प्लेयर ऑफ द आप कह लो ईयर का भी अवार्ड जीत चुके हैं. तो ऐसे शाहीन ने कुछ बुरा भी नहीं किया. और शायद शास्त्री साहब भूल गए हैं कि इंडिया के खिलाफ ये वही शाहीन है जिसने तीनों विकेटें ली थी. तो शाहीन के अंदर जो कारकर्दगी है या शाहीन का जो लेवल है इन्होंने शर्मा जी को 2 बार आउट किया हुआ है. तो रोहित शर्मा कोई छोटा प्लेयर नहीं है, बड़ा प्लेयर है. असल में शाहीन इज नॉट राइट नाउ मुझे लगता है कि शाहीन कोई इंजरी कैरी कर रहा है जिस वजह से और ये कहीं ना कहीं शास्त्री जी को भी आइडिया होगा और उन्होंने ये स्टेटमेंट तो खैर दे दी. अब कह नहीं सकते क्योंकि सही बात है पाकिस्तान मैच हारा हुआ है तो अब ये बातें तो होंगी. तो उन्होंने ये बात कर दी है, उनका अपना सोच है. लेकिन मेरे ख्याल से किसी भी प्लेयर को किसी दूसरे प्लेयर से कंपैरिजन नहीं करना चाहिए क्योंकि हर प्लेयर को अपनी आइडेंटिटी खुद बनानी चाहिए. ये मेरा पहली बात है जिस बात पे मैं रवि शास्त्री साहब की इस स्टेटमेंट से बिल्कुल अग्री नहीं करता. खासतौर पर उस बंदे से जो क्रिकेट खेला हो, ना सिर्फ क्रिकेट खेला हो उसने टीम मैनेजमेंट भी की हो, कोच हो. कोच एक अच्छा मैनेजर भी होता है. तो आपको पता है कि किसी भी प्लेयर को किसी दूसरे प्लेयर का शेडो बना के नहीं दिखाना चाहिए. इस तरह उस प्लेयर की जो हार्ड वर्क होती है और स्ट्रगल होती है उसको आप डिस्करेज करने के बराबर होता है. आई एम नॉट सेइंग शाहीन के लिए ऑनर की बात है कि इफ समबडी इज कंपेयरिंग शाहीन विद वसीम अकरम. पर वसीम अकरम बहुत बड़े बॉलर थे अपने टाइम के. लेकिन शाहीन तो अभी नया नया आया है यार. आप उसको कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं उसका? पहली बात है वसीम अकरम से आप खुद ही कर रहे हैं कंपैरिजन ये कह के कि जी ये वसीम अकरम नहीं. इसका मतलब है यू वर एक्सपेक्टिंग के ही विल he will be he will become a one day he will become a वसीम अकरम. तो वो अलग है भाई. वसीम अकरम अलग है, नाम भी अलग है. तो आप प्लीज़ उनको कंपेयर ना कीजिए. दूसरी बात आ जाइए जो सौरव गंगुली जी ने स्टेटमेंट दिया है. उन्होंने कहा भाई कि पाकिस्तान की वर्ल्ड कप कैंपेन जो है ना अब खतरे में है क्योंकि पाकिस्तान इंडिया से मैच हार गया. अगर तो बात ये है तो मैं उस पर एग्री नहीं करता. क्योंकि भाई बिल्कुल बात अलग है ना. वर्ल्ड कप में एक मैच हार जाना कोई बात नहीं है. बाकी की 8 टीमें भी हैं. तो हो सकता है आगे इंडिया भी आगे कोई मैच हार जाए. इसका मतलब थोड़ी होगा कि इंडिया का वर्ल्ड कप का सफ़र खत्म हो जाएगा. ऐसा बिल्कुल नहीं है. इंडिया का प्रॉपर चांस होगा. तो यही इस पूरे फॉर्मेट की खूबसूरती है कि सब टीमों ने सबके खिलाफ खेलना है और जो फाइनल मिलेंगे और सेमीफाइनल्स मिलेंगे वो बहुत डिजर्विंग होंगे. तो अभी तो इस वर्ल्ड कप में कहानी शुरू हुई है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है दोस्त. तो आप ये बातें कैसे कर सकते हैं सौरभ जी? फिर उसके बाद आपने ये कहा कि पाकिस्तान की टीम जो पहले पहले जो टीम होती थी अब ये वो टीम नहीं है. ये टीम प्रेशर ले लेती है. भाई पहली बात है वो टीम भी आपके खिलाफ वर्ल्ड कप
में मैच हारती थी। दूसरी बात, अगर आप बायलैटरल की तरफ इशारा करें कि वो टीम बायलैटरल आपसे ज़्यादा जीती हुई है, तो भाई आप उनसे बायलैटरल खेलते थे। इट सीम्स आप बायलैटरल खेलते नहीं है, तो इसलिए यू कांट कंपेयर ऑन द बेसिस ऑफ, यानी कि आप कह लो कि इन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक आप इस टीम को कंपेयर नहीं कर सकते। दूसरी बात तो मैं ये कहूँगा, तो सौरव दादा की बात मुझे दोनों अच्छी नहीं लगी कि एक तो प्रेशर की बात आप कर रहे हैं, और आपको याद होगा 2021 का वर्ल्ड कप इंडिया पाकिस्तान से जब T20 में हारा, उसके बाद मैं आपको मिसाल देकर समझाऊंगा, ऐसे नहीं। अब देखिए उसके अंदर भी ये हुआ कि इंडिया पाकिस्तान से मैच हारा, उसके बाद वो अगला न्यूजीलैंड से हारा और वो लीग में फारग हो गया भाई, पहली स्टेज में, ग्रुप स्टेज में फारग हो गया। अब इस तरह पाकिस्तान ने भी इंडिया को मारा था, तो इस तरह तो पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जीत जाना चाहिए था। पाकिस्तान वर्ल्ड कप नहीं जीता, सेमीफाइनल में हार कर आ गया, तो भाई ये इसकी जमानत नहीं होती कि इंडिया पाकिस्तान को राय, पाकिस्तान इंडिया को राय तो वो वर्ल्ड कप जीत जाएगा। ये बातों से, इन चीजों से हमारे लोगों को निकलना पड़ेगा। और टीम के लड़कों को, सारी बातें, ये आउटसाइड प्रेशर्स आते हैं, तो लड़कों को भी लगता होगा कि यार सिर्फ यही एक मैच है, नहीं ये यही मैच नहीं है, पूरा भी वर्ल्ड कप पड़ा हुआ है। तो इस तरह का माइंडसेट हमारे बाहर सीनियर बैठ के डेवलप करते हैं, जो कि खुद वर्ल्ड कप मैचेस खेले हुए हैं, जो एक दूसरे के खिलाफ खेले हुए हैं। उनका ये अगर वो सोच है तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। एक आम फैन की सोच तो फिर यही होगी कि यही मैच जीत जाओ, बाकी सारे मैच हार जाओ। तो हमने पब्लिक रिएक्शन की वीडियो में यही स्टैब्लिश करने की कोशिश की कि पाकिस्तान का अभी भी चांस है, और अभी पाकिस्तान की टिगिनिट आए, अभी बस में बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अब आज ये तीसरे टॉपिक के ऊपर, जो कि मिकी आर्थर का टॉपिक है। मिकी आर्थर ने सिर्फ ये कहा, मेरे मासूम मिकी आर्थर ने ये कहा कि उसने कह दिया कि यार यहाँ पे हमें सपोर्ट नहीं मिली, क्राउड ने हमें सपोर्ट नहीं की। तो मुझे एक बात बताइए मिकी आर्थर साहब, आपको क्राउड ने कहाँ सपोर्ट देनी, जो अपने टीम को सपोर्ट करेंगे, आपको तो नहीं करेंगे। तो ऐसी बात तो मुझे आपकी सही नहीं लगी स्टेटमेंट। हाँ, लेकिन मैं इस बात से अग्री जरूर करता हूं कि कहीं ना कहीं मिकी आर्थर बेचारा ये कहना चाहता हो शायद कि पाकिस्तान के फैंस को वीजा नहीं मिला, पाकिस्तान के फैंस उधर मौजूद नहीं थे। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि पाकिस्तान के फैंस को भी उधर मौका मिलना चाहिए था, ताकि वो अपनी टीम को आके सपोर्ट करते, चाहे वो 200 होते या 300 होते या 400 होते या 500 होते, फिर भी होते तो सही ना। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। तो ये बीसीसीआई को भी देखना होगा और ये आईसीसी को भी देखना होगा कि वर्ल्ड कप टूर्नामेंट्स जब आप करवाते हैं, तो प्लीज आप उसके अंदर इसको ग्लोबल इवेंट ही बनने दिया करें, इस तरह की हरकतें ना करें। जहां तक मिकी आर्थर ने ये कहा ना कि ये सिर्फ बीसीसीआई का लग रहा था, तो शायद ये स्टेटमेंट भी उन्होंने जो है वो कुछ गलत नहीं दी, क्योंकि वो ऐसे कह रहे हैं कि भाई उधर को पाकिस्तानी फैन ही नजर नहीं आ रहा, तो ये उन्हें कहना चाहिए था। उनकी स्टेटमेंट में ये गलती है मिकी आर्थर की, कि उन्होंने आगे उसको कह दिया कि वहां पाकिस्तान को चेयर करने के लिए तराने नहीं बजाए जा रहे थे। उन्होंने, वो हमारे लिए तो तराने बजाने नहीं थे, सीधी बात है। वो हमें चेयर तो नहीं करेंगे इंडियन स्पेक्टेटर्स, वो अपने अपनी टीम को करेंगे। हाँ, अगर हमारे फैन उधर मौजूद होते तो वो जरूर अपनी टीम को सपोर्ट करते। तो ये मिकी आर्थर का कहने का मतलब हो सकता है कि वो ये कहना चाहते हो, लेकिन उन्होंने कहा नहीं। उनको स्टेटमेंट देते हुए भी बंदे को सोचना चाहिए ना कि मैंने स्टेटमेंट को फ्रेम कैसे करना है। आप स्टेटमेंट ही अजीब तरीके से दे रहे हो। स्टेटमेंट को पहले स्टेटमेंट को रटा मार लिया करें ना कि स्टेटमेंट क्या देनी है, सोच के जाया करें ना मीडिया में। जस्ट बैठ के कहना शुरू कर दिया कि उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, सपोर्ट आपके अपने फैंस ने करना था, तो कहते ना आप भी। आप कहते उधर के भाई फैंस को वीजा नहीं मिला, ये कहना चाहिए था आपको। जो इसकी वजह से पाकिस्तानी टीम पर प्रेशर तो होता है, क्योंकि फैन आपका 12वां खिलाड़ी है, माने या ना माने, ये हकीकत है कि फैन आपका 12वां खिलाड़ी है, और उसकी आपको काफी धारस होती है कि आपको कोई सपोर्ट भी कर रहा है। अच्छा, अब उसके ऊपर बड़े लोगों ने मिकी को राया, ये मिकी ये है, मिकी वो है। मेरे ख्याल से वो गलत था। ठीक है, उसने स्टेटमेंट दे दी। अब उसको इतना ज्यादा, उसको यानी कि उसकी हाइप बनाना या उस चीज को बनाना बंद कीजिए, ये अच्छी बात नहीं है। उसने बात अपनी तरह से ठीक ही की कि भाई फैंस को भी मौका मिलना चाहिए, ठीक है ना। अब फैंस का नाम उसने नहीं लिया, लेकिन ये मैं कह रहा हूं कि उन्हें ये कहना चाहिए था, और वो कुछ और ही कहा है। तो यही मसला है हमारे लोगों का बहरहाल। अब आ जाइए ऑस्ट्रेलिया वर्सेस अफगानिस्तान के ऊपर। अब ऑस्ट्रेलिया वर्सेस अफगानिस्तान का जो मैच, ऑस्ट्रेलिया बार बार कह देता हूँ, भूलता हूँ कि ये न्यूजीलैंड वर्सेस आज अफगानिस्तान हुआ। न्यूजीलैंड वर्सेस अफगानिस्तान के अंदर कुछ ऐसा हुआ ही नहीं, तो मैं क्या बताऊँ। 149 रन की हार है। रहमानुल्लाह गुरबाज 10-11 रन बना के आउट हो गए। रहमत शाह ने भी कुछ नहीं किया उनके, और इब्राहिम जरदान भी कुछ करके नहीं करके दिए। नबी साहब जो हैं वो आए हैं, और बस वो लेवल बॉलिंग उन्होंने की नहीं, अच्छी बॉलिंग। राशिद खान एक विकेट लिया है, वही T20 वाली बॉलिंग करके चले गए, रोक के चले गए, और बैट्समैन उनका टाइम निकाल कर उन पे चले गए। तो अब बॉलिंग अगर आपकी इस तरह हो, फजल हक फरूकी ने भी आज कोई कुछ नहीं कर दिया, विकेट नहीं ली ना बॉस। तो न्यूजीलैंड का ही 280 रन लगा गया, और इन्होंने टॉस जीता था, इन्होंने बॉलिंग की। तो बॉलिंग करके इन्होंने रोकना था 230 240 पे रोकना चाहिए था, इन्होंने स्कोर करा दिया 286।
और भाई चेस इनसे हुआ नहीं, क्योंकि इनके भाई प्लेयर बड़े इनकंसिस्टेंट है बैटिंग को लेके। पाकिस्तान की इनकी रूह है, जब भी ये चेस कर रहे होते हैं तो ये इस तरह की हरकतें करते हैं। तो बहरहाल आज कुल मिला के अफगानिस्तान ने बहुत डिसअपॉइंटिंग क्रिकेट खेली। और एक दिन आप बहुत अच्छे हैं, दूसरे दिन आप बहुत बुरे हैं, तो इसका मतलब है कि आपका तुक्का लगा था इंग्लैंड के अगेंस्ट। तो भाई फिर ये तुक्के वाली गेम जो आप खेलेंगे, तो फिर ये तुक्का ही लगेगा इन चीज़ों में। तो इंग्लैंड की गेम में फिर आपका तुक्का लगा है, तो अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए अफगानिस्तान की क्रिकेट को। इसलिए मैंने आज इनका आकर में सेगमेंट रखा, इनके ऊपर बात करी, क्योंकि आज कुछ किया ही नहीं तो मैं क्या बात करूँ। 139 रन की हार है, 149 रन की हार है, और क्या इसके ऊपर बात की जा सकती है। थैंक यू वेरी मच जी। नाउ आई एम साइनिंग ऑफ माय शो। चैनल को करो सब्सक्राइब, शेयर करो, लाइक करो, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज ये जो मल्टीपल टॉपिक्स के ऊपर हमने एक अपनी वीडियो बनाई है, ये आपको पसंद आई हो। थैंक यू वेरी मच।